तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखो सबसे पहले शांत और अशांत समझना होगा। शांत और अशांत। शांत का मतलब हो गया कट जाना, पूरा पूरा दशमलव के बाद या दशमलव के पहले पूरा पूरा कट जाना। अशांत का मतलब हो गया दशमलव के बाद बार बार कुछ ना कुछ आएगा, यानी पूरा पूरा कटेगा नहीं। समझ में आया? यानी पूरा पूरा कट जाए, दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए या दशमलव के पहले पूरा पूरा कट जाए तो उसको हम बोलते हैं शांत। अशांत वो कटेगा नहीं, दशमलव के बाद बार बार कुछ ना कुछ आएगा। तो ये तो समझ में आ गया शांत अशांत। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ सवाल कह रहा है कि बिना भाग किए, भाग नहीं करना है, ऐसे ही तुमको बताना है। कैसे? ये 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। जिस पे हम 100 बोल दिए उस पे तो नहीं, विशेष ध्यान देना। तो देखो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। अंश बटा हर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमेरेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो बटा में है तो शांत है कि अशांत है, बिना भाग के बताना है तो क्या करना, हर का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 आ जाए, केवल 2, या केवल 5, या केवल 2 और 5। समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड करने पे केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या केवल 2 और 5 आ जाए, बस यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो कह देना कि ये शांत है। अगर 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, चाहे 3 हो, 3 हो, 7 हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी संख्या आ जाए तो क्या कहना? अशांत है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस तरह जब रहेगा तो क्या हमारा होगा जी? शांत होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? अशांत, यानी अन्य कोई संख्या। यानी चलो वीडियो तो बन ही रहा है, सब कोई देख रहा है, तो जब कोई अन्य संख्या आ जाए तो क्या कहेंगे? अशांत। तो बस हमको भाग नहीं करना है, हम सीधा हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर कितना है? 3125। इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने सबको आता है, ठीक है। तो चलो करते हैं। 3 1 4 2 6 5 11, यानी 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 2 10, 50 25। ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम बेसिक मैथ में बता चुके हैं। 5 से फिर 5 1 5, 5 2 10, 50 25, 5 2 10, 50 25, 50 25। इसका अभाज्य गुणनखंड किए हो 3125 का तो कितना आया जी? कई को 5 आया है? 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। इसमें बताओ 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है क्या? नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? इसलिए यह शांत है। कोई दिक्कत? तो अब हम एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 6 का बी नंबर। 129, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। देखो ये केवल शांत और अशांत पूछ रहा है, कारण नहीं पूछ रहा है, तो हमें कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस जानकारी होनी चाहिए। तो शांत है कि अशांत है? तो एक बात देखो कि यहाँ 2 है, 5 है, 7 है, इसका पावर सबका है ना, सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा ये ऊपर भी चेक कर सकते हो। ये देखो 129 किसी से कटेगा? 7 से ही कटेगा। 7 एकम 7 और 5 नहीं कटेगा।
7 नहीं ना कट रहा है, 2 5 से कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से तो नहीं कट रहा है। 7 से जब कटेगा ना, ऊपर नीचे कटा कर एक बार चेक कर लेना, कटेगा ना तब तुम उसको देखना कटाने के बाद कि शांत है कि अशांत है। तो अब देखो 2 है 5 है, ठीक है, 2 5 रहता तो हम कह देते कि शांत है, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा 7 है ना, तो बताओ शांत है कि अशांत है? वेरी गुड, बस यही तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, शांत बताइए अशांत, ड्राइंग करने वाला रहेगा ऐसे, बस धीरे से ड्राइंग कर देना है। समझ में आया? 7 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन इससे हमेशा रहता है और ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इसको एकदम आसान तरीके से बताएंगे, कोई भारी नहीं होगा। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो सिद्ध करते। सबसे पहले तो इसको मान लेंगे, माना P/Q = 3 + 2√5, जहां Q या P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी कहने का मतलब Q का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 7 5 8 9 माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे ना, जो रूट में है उसको एक तरफ और जो बिना रूट में है उसको एक तरफ तक करते हैं। P/Q प्लस में है, या इधर भेजोगे तो माइनस में, 2√5, इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं। Q P बेसिक मैथ में पढ़ाए हैं ना, अलजेब्रा का जोड़ घटाओ बटा में, तो यही है वो चीज़। माइनस एक के पढ़ा Q में इसमें करेंगे तो 3Q 2√5, P - 3Q/Q, सॉरी इसको नीचे ला दे, /2 = √5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और लिख लेना सब, या माना यहाँ पे ऐसे लिख लेना, माना संभव है तो परिमेय संख्या, यानी माना संभव है तो परिमेय संख्या P/Q है जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। बस इसको परिमेय संख्या मान लेना, वैसे भी P/Q के रूप में तो परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम इसको मान लिए हैं। तो अब ये तुम्हारा इसको एक मान लो। अब यहाँ लिखना है, चूंकि इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दाया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो बायां पक्ष, चूंकि हम समीकरण 1 में देख रहे हैं कि बायां पक्ष क्या है, परिमेय है, लेकिन दायां पक्ष अपरिमेय है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो समझ में